उत्तर प्रदेश की राजधानी के अरण भवन मुख्यालय पर कास्ट निवेशक कर रहे हैं प्रदर्शन। आज लगातार उनका 7वां दिन है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे भारी संख्या में कास्ट निवेशक खड़े हुए हैं। उनकी मांगों पर आखिरकार विचार विमर्श प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है, किस तरह से जो है यहाँ पर वह प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर के हमने पहले भी आपको दिखाया था। और आज फिर से जब इनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो यहाँ पर हमने कहा इनसे बात करें और जाने किस तरह से जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन कर रहे हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। किस तरह से अगर विभाग किसी प्रकार से अनदेखी रही तो मेरे ख्याल से एक दिन ऐसा आएगा कि अधिकारियों की गाड़ी विभाग में जा भी नहीं पाएगी, क्योंकि इनकी लगातार संख्या बढ़ रही। सर कहाँ से आए, क्या नाम है? हम तंबोर सीतापुर से, मनोज श्रीवास्तव नाम मेरा है जी। तो क्या कहेंगे, किस तरह से जो प्रदर्शन आप लोगों का निश्चितकालीन चल रहा है, क्या मांगे हैं, किस तरह से हम पहले भी अपने चैनल पर दिखा चुके हैं, अधिकारी क्या सुध लेने आए आप लोगों की? अब हम लोग तो यहाँ रोज आते रहते हैं, बैठे रहते हैं, अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं जी। अधिकारी निकलते तो इसी गेट से होंगे, क्या देखते हैं, पूछते हैं? निकलते चले जाते, पूछते भी नहीं। तो क्या ऐसा आप लोगों के साथ में हुआ कि कम से कम जो आपने निवेश किया इस विभाग में उसके बाद आप लोगों को अधिकार दिया विभाग ने कि नहीं? कोई अधिकार नहीं दिया, सिर्फ वही प्रोविजनल लाइसेंस जारी हुई है जी। हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्री लगा ली। इंडस्ट्री लगाने के बाद में फिर दौड़ते दौड़ रहे हैं, 2-3 साल हो गया। लेकिन किसी प्रकार से यहाँ के अधिकारी जो हैं, पहले आप लोगों से क्या कहा गया था, किस तरह से निवेश कराया गया था आप लोगों को? निवेश ही जब प्रोविजनल लाइसेंस जारी किया गया तो उसके बाद ये था अपनी जमीन खरीदना है या शेड डालना है या मशीनरी खरीदनी, ये सब करते रहिए। और उसके बाद में फिर अपने अपने पेपर अपलोड करते चले गए। पेपर अपलोड होने के बाद में फिर ये जांच यहाँ से गई विभाग से जांच होने के बाद में फिर वो जांच यहाँ भेजी गई। फिर हमको तो अप्रूवल भी मिल गया। अप्रूवल मिलने के बाद में फिर वैसे मामला है। ऐसे ही यानी कि यहाँ आप लोग 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं? नहीं मिली, हमको प्रोविजनल लाइसेंस मिल गया और इंडस्ट्री लगाने के लिए, और कहा गया कि इसी प्रोविजनल लाइसेंस पे आप मशीनरी या लैंड या जो कुछ भी खरीदना है आप परचेज कर सकते हैं और चलाने के लिए हम आपको अलग से परमिशन देंगे। तो कितने यानी कि कितने लाख रुपए आपने निवेश करे? 30 लाख रुपए। हाँ, 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए सिर्फ आपके थे? किस जिले से आप? सीतापुर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सखावला कंट्रेक्टर नाम से हमारा हुआ है। हम लोग आराम से बैठे थे, कोई पता नहीं था क्या हुआ। अचानक इन्होंने विज्ञापन दिया कि उसमें जो है एक जो है विज्ञप्ति निकाली कि लाइसेंस डालिए, उसमें लकी ड्रा होगा। हम लोग लकी ड्रा डालने के बाद में एक नाम निकाला हमारा, सखावला कंट्रेक्टर नाम प्रेस हमारी हुए। होने के बाद में उसमें कहा कि 6 महीने आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए वरना आपका लाइसेंस रेस्ट हो जाएगा और जो आपने 5 साल का पैसा एडवांस दिया है फीस वो चली जाएगी आपकी। तो हम लोगों को किसी सेठिया से जाके रुपया ब्याज लिया, 5% ब्याज दे रहे हैं उसका, और उसको देके 5,000 रुपये हम लेबर लगा रखे हैं। समथिंग 32-33 लाख रुपये हमारा चला गया। बाउंड्री बनाए, जमीन खरीदा, फिर उसका जमीन जो आपके खेत वाली है जोत वाली उसको कमर्शियल कराइए, तो हम तहसील से कमर्शियल कराए जमीन को। काफी खर्चा, बाउंड्री कराए, फोटो हमारे पास मौजूद है, जनरेटर लाए हैं, बिजली कनेक्शन अप्लाई किया है, समथिंग 33 लाख हमारा खर्च हुआ है। उसके बाद जो है किसी तरह से वहां से आना बंद हो गया। अब लोग चलाने की परमिशन नहीं दे रहे हम लोगों को। अब बताओ परमिशन आपको कौन देगा? ये विभाग देगा कि कहीं और? विभाग देगा। क्यों नहीं दे रहा आखिरकार? अब ये क्या प्लान है, क्या मिशन है? क्या कोई घूसखोरी या भ्रष्टाचार? हाँ, तो सुनने में तो ये आ रहा है कि कितना पैसे की 30,000 करोड़ रुपया हम लोगों के पूरे जितने हैं 3,000 करोड़ रुपया जो है तो हम लोग लॉस हुआ है खाली जो है ये फीस का। हम लोगों ने 5 साल बाद अब 5 साल का ब्याज जोड़ा जाए, 3 साल में चले गए, 3 साल हम लोगों के बचे 2 साल। उसमें हम लोग क्या करें बताओ हमको? जो घर के जेवर रखे थे वो बेच दिए। मैंने जमीन खरीदने में लगा कि लालच था कि मतलब हम लोग बड़े आदमी बन जाएंगे, खाएंगे कमाएंगे सब होगा। बच्चों के साथ फीस नहीं जमा कर पा रहे हम लोग। हमारे बच्चे एराइज पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, सीतापुर जिला, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, कस्बा तंबोर। तो बच्चे एराइज पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में। सारी पढ़ाई बेकार गई, 50,000 रुपया फीस पड़ता है वो नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। 1,20,000 3 बच्चों में फीस पड़ रही है और सब खराब है। विभाग पैसा भी नहीं ना वापस कर रहा है ना हम लोग सुनवाई कर रहा है। पैसा अगर हम फीस वापस लेके क्या करेंगे? हमारी इंडस्ट्री का पैसा तो सारा चला गया, वो कोई क्या कबाड़ में चली जमीन खरीदे हम लोगों ने, जमीन खरीदी है, उसको हम क्या करें बताओ? जमीन को परमिशन के लिए क्या कोई मांग कर रहे हैं पैसों की? हम लोग आखिरी मांग यही है, अगर सुनवाई नहीं होगी तो इसमें छल्ला डाल के रस्सी बांध के फांसी लगा देंगे हम लोग। भाई सब बर्बाद गए हैं हम लोग। आग लगाएंगे, आत्महत्या करेंगे सब लोग बिल्कुल। और अपनी जो मशीनरी हमने स्थापित किया वो सब उखाड़ करके और ट्रैक्टर ट्राली और किसी भी साधन से लाद करके इसी ऑफिस में डंप करेंगे सब।
अच्छा, यानी कि 1231 आप लोग 1215 जो आप लोग निवेशक थे, उन्होंने 3000 करोड़ रुपए से यानी कि निवेश खाली कर दिए। फीस जमा कर दिया है। ये इंडस्ट्री के लिए जो फीस होती है सरकार का, वो हम लोगों ने दिया है खाली इतना, बाकी इन्वेस्ट तो बहुत ज्यादा किया है। इन्वेस्ट लगभग कितना हो गया है? लाइसेंस फीस तो बहुत जमा हुई थी, जी। मगर 1215 लोगों का लकी ड्रा में नाम निकला था। जी तो ये इतनी फीस रुकी, बाकी सबकी फीस जिनके नहीं आए नाम उनके वापस कर दिया, जी और जिनके नाम आ गए हैं उनकी फीस रुकी हुई है। 3 साल हो गए और 3 साल में हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हैं। हमारे बच्चे सीतापुर एजेंसी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, हमने पढ़ाई छुड़ा ली, घर के ऊपर गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, सब परेशान हैं, 1-1 रुपए से परेशानी। लास्ट चेतावनी ये है, ऐसा था अगर जो जेवर था सब बेच बाच के मशीन लगा दी, कारखाना लगा दिया। हम लोग बड़े आदमी पड़ता है, बड़े आदमी तो थे नहीं लाइसेंस मोल ले लेते कहीं, जो था वो लगा दिया। अब क्या करें हम लोग? हम लोग साफ बड़े परेशान हैं। आप लोगों का समस्या जो है जानकारी हम देना चाहते हैं। अगर हमारा अटैक पड़ा तो जिम्मेदार सरकार और ये वन विभाग होगा। अगर हम किसी जान माल का खतरा हुआ या हम लोग बहुत परेशान है, तबाह है, बर्बाद है, बच्चे सब घर में बैठे हैं, सारी पूंजी हमारी चली गई है, तो अगली जो हम लोग जो करेंगे अगर सुनवाई नहीं हो तो इसके बाद बाईगार कसम खाए बता रहे इसमें छल ना रहा, रस्सी डाल के फांसी लगाएंगे। योगी सरकार और क्या मोदी सरकार का भी हस्तक्षेप है? उन्होंने जगह तो उन्होंने तो निकाली है, जगह तो वही निकाली है, तो उन्होंने ही दिया है। तो योगी सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? रिक्वेस्ट है, परमिशन दिया जाए, हम रोजी रोटी वाले हो जाए, बच्चे पल जाए हम लोगों के। विभाग ही आप लोगों को जी हाँ विभाग परमिशन दे, उत्तर प्रदेश सरकार परमिशन दे। डिमांड हम लोग ये है कि हम लोगों का मुकदमा कुछ चला, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा था, उन्होंने कहा है कि लकड़ी जो सर्वे हुआ अच्छा सर्वे हुआ, तो उनको कुछ आपत्ति थी, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। यहाँ से एक वकील जो सरकारी वकील भेज के तारीख तो ले हम लोगों की, यही बात तो है, डेट लगी नहीं रही है। हम लोग चैनल के माध्यम से, मैं बबलू खान लखीमपुर से जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि 7 दिन से मैं धरने प्रदर्शन पे बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, और कोई भी अधिकारी हम लोगों से कोई भी पूछ नहीं रहा है कि आप काहे के लिए बैठे हैं, और हम लोग यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। हमारा लाइसेंस ई लॉटरी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाया था, जो बड़े ही साफ सुथरे तरीके से ईमानदारी से हुआ था। विभाग की लापरवाही से हमारा जो मामला लाइसेंस का है वो सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से ये टंगा हुआ है, जिस जरिए से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा असली मुद्दा है कि हमारी डेट लगवाई जाए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जल्द से जल्द, और कोई भी हमसे पूछ नहीं रहा है, और हम लोग बड़ी तकलीफ में बैठे हुए हैं। यानी कि 1 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी याचिका पर? हम लोग यहाँ विभाग को आते हैं बराबर, और हम लोगों को मीठी चुपड़ी बताकर भेज दिया जाता है कि जाइए आपकी डेट लग जाएगी, और आपकी डेट पर लग जाएगी, आप जो चाहेंगे हो जाएगा। और ये वकील भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से बहाने बता रहे हैं। नतीजा ये है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और घर के हालात खराब हैं। 41 लाख रुपए करीब हम इन्वेस्ट कर चुके हैं कारखाने में। प्रोविजनल लाइसेंस उन्होंने दे दिया, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। माननीय सर्वोच्च अदालत में हमारे भाई भी कुछ गए हुए थे, लेकिन जब वो अपना एप्लीकेशन डाले कि कोर्ट से हमें डेट मिल जाए, हमारी बहस हो जाए, तो विभाग द्वारा जो ये कह दिया कि हम अभी तैयार नहीं हैं। ये कह करके 1-1.5 साल से हम लोग को लटकाए हुए हैं, ना अपना स्वयं गए हैं, ना अपना केस लगवा रहे हैं, ना हम लोगों में काउंटर दे रहे हैं। तो हम यही आपसे आपके चैनल माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमारा जल्द से जल्द वहाँ पे काउंटर दे करके और सुनवाई लगवा करके हम लोग के बात का निस्तारण करा दें, और हम लोग अपने आप वापस हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करवाते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे अपने ऊपर, और इसका जवाबदेही इनको देना पड़ेगा। हमारे यहाँ बोल रहे हैं कि लकड़ी की समस्या है, और लकड़ी बहुत है यहाँ उत्तर प्रदेश में। यहाँ की लकड़ी गुजरात जा रही है, यहाँ की लकड़ी हरियाणा जा रही है, यहाँ की लकड़ी नहीं जमुनानगर जा रही, पंजाब जा रही है, उत्तराखंड जा रही, दूसरे प्रदेशों में यहाँ की लकड़ी जा रही है, और हम लोगों को लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। ये क्या है क्या भाई, क्या हम लोग छला गया कस के, मतलब हम लोग कहीं कसर नहीं बाकी रखी, एक से आदमी से परेशानी हो सब पैसा लगा दिया। हम जिला हरदोई से आए संडीले से साहब। कितने दिन से धरने पर बैठे? धरने पर 7 दिन से चल रहे हैं बराबर, और जो कुछ काम है। पैसा निवेश कर दिया आपने विभाग के? हमने 20 लाख रुपया लगा दिया अपने कारखाने, अब सब जमीन से लेकर सब कारण लिए,
और बच्चे हमारे बैठे हैं घर में पढ़ाई के लिए रोटी दाल के आफत चल रहे हैं। साहब एक मिनट, ये पूर्व चेयरमैन हमारे तंबोरी नगर पंचायत भैजपुर है, इनका बेटा शौकीन में डाला था, बिट्टो के नाम से आरा मशीन हो गई थी, मशीन की लगी फोटो आपको हम दे रहे हैं, मशीन चालू करने सारे नए सब सामान आएगा, जमीन थी भाई की उसे ट्रांसफर कराया नाम से, मशीन चालू, ट्राई भी ले चुके हैं, पट्टा चल चुका है, सब हो चुका है, अब उसको दिमागी अटैक बढ़ गया है। तो दवा कहाँ चल रही है? लखनऊ में, लखनऊ से चल रही है एक बहुत बड़े डॉक्टर है चौक में, मजहर हुसैन साहब का जो पर्चे रखे हैं, दवा चल रही बराबर। इससे पहले उनके साथ आए थे अनु गुप्ता जी के यहाँ आए थे, तो उन्हें कागज देखे थे, मुंडा बनवाया गया उसका, बिल्कुल पागल टाइप का बेचारा हो गया है वो। अब बताओ घर की पूंजी इनके बगैर लकी ड्रम डाल दिया, लकी ड्रम एक नाम निकल आया उसका, अब उसको माइंड डिस्टर्ब है, और उसको आपको कागज भी दे रहे हैं, फोटो भी आपको दे रहे हैं, मशीन लगी है और लड़के की बीमारी के कागज भी दे रहे हैं। जब से ये हुआ है तभी से वो बीमार हुआ, तो हम लोग काफी परेशान है ना, हम लोग बिल्कुल। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? भाई साहब वेद विकास नाम है, सीतापुर से हम आए हैं। वर्ष 2018 में ई लाटरी के माध्यम से 12 से 15 लाइसेंस हुए थे, जिसमें 1 मार्च 2019 को ई प्रोविजनल लाइसेंस जारी हुआ है। तब से आगे कोई प्रक्रिया बढ़ा नहीं रहे हैं। हम लोग 20वें बार यहाँ आए हैं, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। अब बोल रहे हैं कि कोर्ट केस हम कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन न कोई सुनवाई के लिए तारीख अभी तक लगी है, न कुछ हुआ है। हमारी बराबर चौकीदारी की 5,000 रुपये महीने जा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए फीस ले लिए हैं, 3-4 साल हो चुके हैं बराबर दौड़ते हुए, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। तो किसी तरह से हमें संचालन की अनुमति दी जाए। जो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये धरना हमारा 23/11/2021 से चल रहा है, ये अनिश्चितकालीन है। और जो अगर 2-3 दिन रास्ता देख रहे हैं, जो अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग हमारे अनशन पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो सभी कास्ट निवेशक बैठे हैं, आपने सुनी उनकी आप बीती किस तरह से वह दुर्दशा का विभाग के द्वारा शिकार हो रहे हैं। लगातार ये निवेशक लगा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी से गुहार। अरण्य भवन के अनुपम गुप्ता जो जिम्मेदार अधिकारी, हम गए भी उनके पास, लेकिन शायद वह किसी कार्य में व्यस्त थे। योगी सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों से कास्ट निवेशक लगा रहे हैं गुहार कि किसी तरह से इनकी दुर्दशा दूर हो। जो 1215 निवेशकों ने अरण्य भवन में निवेश किया और उन्हें लाइसेंस मिला, जिसके बाद उन्होंने 3000 करोड़ रुपए जो भी इसमें निवेश हुआ, उसके बाद इनके करोड़ों रुपए इस उद्योग को लगाने में निवेश हो गया, जिससे यह भुखमरी की कगार पे पहुंच गए। काम शुरुआत ना होने से, जहां पर ये लगातार विभाग से गुहार लगा रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों से कह रहे हैं कि इनका काम शुरू किया जाए और किसी भी तरह से इनका शुरुआत हो जाए तो इनकी दुर्दशा भी दूर हो जाए, भुखमरी खत्म हो जाए। तो यहीं पर कुछ निवेशकों ने हमारे चैनल के माध्यम से बताया भी कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होंगी तो वह यहीं अरण्य भवन पर रस्सी का फंदा डाल के मौत को गले लगाएंगे, क्योंकि भुखमरी को झेलने से अच्छा वह मौत के शिकार हो जाए। अपने घर के बच्चों बीवी की बुरी हालत को देख करके ये सभी लगातार गुहार लगा रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि इनकी मांगों पर विचार विमर्श किया जाए और इनकी दुर्दशा को कहीं ना कहीं दूर करने का बड़ा काम करे जिम्मेदार अधिकारी अरण्य भवन के अनुपम गुप्ता। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। मैं अमित कश्यप इजाजत चाहता हूँ सहयोगी मोहित के साथ लखनऊ।